इस रिपोर्ट की पहली और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ब्रिटेन को अब बहुत सारे परमाणु हथियार ट्रांसफर कर रहा है। कोल्ड वॉर के बाद तकरीबन 15 साल पहले अमेरिका ने ब्रिटेन से अपने सारे परमाणु हथियार वापस ले लिए थे, लेकिन एक बार फिर से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिकी मीडिया की तरफ से भी, ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से भी, कि अमेरिका 15 साल के बाद एक बार फिर ब्रिटेन को परमाणु हथियार ट्रांसफर कर रहा है। पेंटागन के हवाले से अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। ब्रिटिश मीडिया यह भी कह रहा है कि ब्रिटेन के अंदर तकरीबन 40 मिलियन यूरो इतनी लागत से एक सैन्य छात्रावास भी बनाया जा रहा है और परमाणु बमों को यहीं पर रखा जाएगा। और ये परमाणु बम वो हैं जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में गिराए थे। अमेरिका ने जब जापान में परमाणु बम गिराया था तो हिरोशिमा में कयामत आ गई थी। चंद ही मिनटों में हजारों लोगों की जान चली गई थी और जो बच गए थे बेचारे, उनकी नस्लें तबाह हो गई, अपाहिज पैदा हुई थी। तो उन्हीं परमाणु हथियारों को ब्रिटेन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कई सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि रूस को डराने के लिए नाटो इस तरह से तैयारी कर रहा है, क्योंकि रूस ने इस वक्त पूरे नाटो को हिला रखा है। सबसे बड़ा दुश्मन नाटो का कोई है तो वो रूस है। इस वक्त रूस की जंग यूक्रेन से चल रही है और पूरा नाटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने ग्रीस से कहा है, ग्रीस देश जो है उससे कहा है कि देखिए हमारे पास थोड़े से हथियार कम हैं, अभी हम यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा करिए यूक्रेन को बहुत सारे हथियार बेचिए, उसके बदले में हम आपको $200 मिलियन की वित्तीय सहायता देंगे। साथ ही साथ एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस से यह भी कहा कि अगर आप यूक्रेन को हथियार दे देते हैं तो हम आपको F-35 विमान भी देंगे। ये जो लड़ाकू विमान अमेरिका बनाता है ना, तो कहा कि हम आपको F-35 विमान देंगे और $8.6 बिलियन की डील भी करेंगे। तो हर लड़ाई के पीछे अमेरिका का हाथ जरूर होता है। अरे भाई, अपने देश में आराम से बैठो, क्यों दूसरे देशों की लड़ाई में अपनी टांग अड़ाए जा रहे हो। फिलहाल तुर्की के साथ भी अमेरिका की डील फाइनल हो चुकी है। तुर्की ने स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने के लिए मंजूरी दे दी। इसके बदले में अमेरिका ने उसको 40 नए F-16 विमान देने की बात कही है। मौजूदा समय में तुर्की के पास 89 F-16 लड़ाकू विमान है। बहुत विमान है, इजराइल के पास तो इतने हैं भी नहीं। तो ये जो समझौता हुआ है अमेरिका और तुर्की के बीच, तुर्की ने कहा है कि आप हमें 40 नए F-16 विमान देंगे, साथ ही साथ जो नए वाले विमानों में आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, पुराने वालों में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पुराने वाले विमानों में भी आपको वो टेक्नोलॉजी डालनी पड़ेगी। तो ये समझौता हुआ है। इसी समझौते के बाद स्वीडन को नाटो का सदस्य तुर्की बनाने के लिए राजी हुआ है। फिलहाल तुर्की की बात चली है तो रजब तैयब एर्दोगान का अभी कुछ देर पहले ही एक स्टेटमेंट आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से इजराइल से कहा है कि देखिए, आपको सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात माननी पड़ेगी। दुनिया भर के समुदाय, दुनिया भर के संगठन आपसे ये जो युद्ध विराम की आवाज लगा रहे हैं, आपको इनकी आवाज पर ध्यान देना होगा। नेतन्याहू, आपको सीज फायर करना होगा। यह बात एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल से कही है। लेबनानी अखबार अल-मनान की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपनी बहुत सारी सेना को लेबनान के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में इजरायली सेना लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और नेतन्याहू बहुत जल्द इस बात का फैसला करने वाले हैं कि लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से युद्ध करना है या नहीं करना है। वैसे मैं कई दिन पहले यह बात आपको बता चुका हूं कि इजराइल ये चाहता है कि हम जनवरी के लास्ट से लेबनान की सीमा पर युद्ध शुरू कर देंगे। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में यह बात कंफर्म हो जाए कि युद्ध होगा लेबनान की सीमा पर या नहीं होगा। दोस्तों, कल एक खबर मैंने आपको और दी थी कि कल जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला सुना रहा था तो उस वक्त कोर्ट में 15 जज मौजूद थे। उसमें से एक ये जज जूलिया भी थीं। ये युगांडा की रहने वाली हैं। इन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया और इजराइल का सपोर्ट करते हुए कहा कि देखिए, साउथ अफ्रीका ने ये जो नरसंहार की बातें कही हैं इजराइल को लेकर, ये क्लियर नजर नहीं आती हैं। साउथ अफ्रीका ने जो सबूत पेश किए हैं वो क्लियर नहीं है कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, इसलिए हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे। यह बात इन्होंने कही थी। लेकिन इनके इस फैसले पर युगांडा की सरकार ने इनको इनके पद से हटा दिया है। युगांडा की सरकार ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में हमारा ये स्टैंड नहीं है जो आपने लिया है। आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरह का फैसला लिया है यह बिल्कुल गलत है, लिहाजा हम आपको आपके पद से हटाते हैं। कैसे कैसे लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर बैठ जाते हैं जिनको खुला नरसंहार नहीं दिखता है। आइए अब एक मजे की खबर आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला किया। 7 अक्टूबर की तारीख
दुनिया के हर इंसान की जुबान पर रट चुकी है। 7 अक्टूबर का नाम जैसे ही आता है फौरन हमास का हमला इजराइल के ऊपर याद आ जाता है। जॉर्डन के अंदर एक शख्स ने एक रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट में सीख कबाब, शबरमा, रोल, इसी टाइप की चीजें बिकती हैं। इस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने रेस्टोरेंट का नाम अक्टूबर 7 रख दिया। इस रेस्टोरेंट के वीडियोस और फोटोज जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, ये इतना वायरल हो गए और ये रेस्टोरेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मैकडोनाल्ड, KFC इतने सारे पैसे लगाकर भी इतने फेमस नहीं हुए जितना फेमस ये 1-2 दिन के अंदर ही हो गया। जॉर्डन के अम्मान शहर के अंदर खुला हुआ यह रेस्टोरेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया सिर्फ 2 दिन के अंदर कि पूरे इजराइल के अंदर इस रेस्टोरेंट की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े इजराइल के नेता इस अक्टूबर 7 रेस्टोरेंट को देखकर बिलबिला उठे। इजराइल की विपक्षी पार्टी के नेता हैं यायर लैपिड, इनकी तरफ से तुरंत स्टेटमेंट आ गया और तुरंत इन्होंने आदेश दे दिया जॉर्डन की सरकार को कि आप इस रेस्टोरेंट को अभी के अभी बंद करवाएं। ये अक्टूबर 7 जो है ये हमारे ऊपर जो हमला हुआ था उस हमले को ताजा करता है और दुनिया भर के लोगों को खुशी मनाने का मौका देता है। ये 7 अक्टूबर नाम का रेस्टोरेंट दुनिया भर के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काने वाला काम कर रहा है। लिहाजा जॉर्डन की सरकार इसको तुरंत हटवाएं, इसका नाम चेंज करवाएं और आप खुद इस बात की निंदा करें। अब आगे जो हुआ उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जॉर्डन की सरकार ने इजराइल के यहूदियों के आदेश का तुरंत पालन किया। इजराइल के यहूदियों ने जॉर्डन की सरकार को जो आदेश दिया, वहां की सरकार ने तुरंत उस आदेश का पालन करते हुए इस रेस्टोरेंट के मालिक से रेस्टोरेंट का नाम चेंज करवा दिया। तो कह सकते हैं कि जॉर्डन के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो कोई और है, लेकिन सरकार यहूदियों को ही चल रही है। भाई साहब, 7 अक्टूबर नाम से इजराइल को दिक्कत हुई, इजराइल ने जॉर्डन की सरकार से कह के उस नाम को ही चेंज करवा दिया। दोस्तों, जॉर्डन के जिस शख्स का यह रेस्टोरेंट है उसका नाम है अल सरायरे। उसने तुरंत अपने रेस्टोरेंट का नाम अल सरायरे रेस्टोरेंट कर लिया। उसने कहा कि भाई हमारे पास अधिकारी वगैरह आए, उन्होंने कहा कि आपके पास इस नाम का लाइसेंस नहीं है और आपको यह नाम तुरंत चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा कि देखिए, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, फिलिस्तीन का दिल से सपोर्ट करता हूं और इजराइल गाजा के अंदर जो कुछ कर रहा है ये मुझे बहुत बुरा लगता है। 7 अक्टूबर नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर भी हमला किया, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि 7 अक्टूबर को मेरी इकलौती बेटी ने ग्रेजुएशन पास किया था, उसकी डिग्री उसको मिली थी, इसलिए मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम अक्टूबर 7 रखा था। लेकिन मुझे आदेश दे दिया गया कि इस नाम को हटा दिया जाए। तो जो सरकार अपने देश के अंदर इजराइल के कहने पर 7 अक्टूबर नाम के रेस्टोरेंट का नाम चेंज करवा सकती है, उससे क्या ही उम्मीद कर सकती हैं कि वो गाजा के काम आएगी। पूरी तरह से गुलाम बने हुए हैं। एक और मजे की खबर आपको बता रहा हूं। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के हैकरों ने अमेरिका की कई सारी वेबसाइट को हैक करके $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। उत्तर कोरिया के हैकरों ने अमेरिका जैसी देश की वेबसाइटों को हैक करके $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी उड़ा दी। भाई साहब, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।